प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा अपने YouTube चैनल के नवीनतम 192वां वीडियो तथा दिल्ली श्रृंखला के 18वें वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली के इतिहास के 10वें अंक में आज मैं आपको भारत के महान राजा कनिष्क की जानकारी दूंगा, जिनके समय में बौद्ध धर्म का प्रचार चीन सहित उत्तर एशिया के देशों में हुआ। यह भी जानकारी दूंगा कि कनिष्क के पूर्वज कहाँ से आए और कितने बड़े भूभाग पर कनिष्क का साम्राज्य था। मेरे वे मित्र जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि कृपया सब्सक्राइब कर लें तथा अगर मेरा वीडियो पसंद आए तब लाइक करें, अपने मित्रों को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, लाल घंटी को दबाएं ताकि मेरा वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे तथा कमेंट YouTube प्लेटफॉर्म पर ही अवश्य करें। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत आने वाली जातियों में सबसे प्रमुख कुषाण ही थे। इन्होंने भारत के एक बड़े भाग पर एक लंबे समय तक अर्थात 30 ईस्वी से 375 ईस्वी तक शासन किया। आप ग्लोब में हरे रंग में एशिया महादेश को देख रहे हैं। भारत को आप पहचानते हैं। भारत के उत्तर में चीन देश है। इस मानचित्र में आप पीले रंग में चीन को देख रहे हैं। चीन देश में मैंने एक छोटे से भूभाग पर काला रंग दिया है। वह वर्तमान चीन का शिनजियांग तथा गांसू प्रांत है। प्रथम शताब्दी में चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग, जो वर्तमान चीन का शिनजियांग तथा गांसू प्रांत है, वहाँ यूची नामक एक विशाल कबीलाई जाति रहती थी। इस कबीला में 6 शाखाएं थीं। इस यूची कबीले की एक शाखा तिब्बत चली गई। शेष 5 शाखाएं कुई शुआंग अर्थात कुषाण, ह्यूमी, शुआंग, सितुन और दुमी एक प्रतिभावान व्यक्ति कुजुल कदफिसिस के नेतृत्व में आज के उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को जीतते हुए भारत में आई। कुषाण शब्द चीनी शब्द गुई शुआंग से आया हुआ है। भारत में कुषाण राज्यवंश की स्थापना का श्रेय कुजुल कदफिसिस या कदफिसस प्रथम को दिया जाता है। मध्य एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के बाद वह भारत की ओर बढ़ा। उसने काबुल, गांधार, तक्षशिला तक अपना शासन स्थापित किया। उसने 15 ईस्वी से 80 ईस्वी तक शासन किया। उसके सिक्कों से यह अनुमान लगाया गया कि वह बौद्ध धर्म तथा सनातन धर्म में भक्ति रखता था। कदफिसस प्रथम के बाद उसका पुत्र कदफिसस द्वितीय ने अपना साम्राज्य मथुरा तक बढ़ाया। इस प्रकार उसका साम्राज्य तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान से लेकर मध्य भारत तक फैल गया। कदफिसस द्वितीय ने 65 ईस्वी से 78 ईस्वी तक शासन किया। कदफिसस द्वितीय के बाद उसका पुत्र सदासकना 80 ईस्वी से 95 ईस्वी तक। उसके बाद विमा कदफिसस 95 ईस्वी से 127 ईस्वी तक। उसका पुत्र कनिष्क 127 ईस्वी से 150 ईस्वी तक। हुविस्क 150 ईस्वी से 190 ईस्वी तक। वासुदेव 190 ईस्वी से 230 ईस्वी तक। वशिष्ठ 247 ईस्वी से 267 ईस्वी तक। उसके बाद छोटे छोटे कुषाण 270 ईस्वी से 350 ईस्वी तक। इसके बाद गुप्त साम्राज्य का शासन भारत में आया। इसी समय पश्चिम से हुन लोग भी आए। इस प्रकार कुषाण साम्राज्य का अंत हुआ। अब हम लोग कुषाण साम्राज्य के प्रसिद्ध सम्राट कनिष्क के बारे में जानते हैं। कनिष्क का यह सिर विहीन मूर्ति मथुरा के संग्रहालय में है। कनिष्क कदफिसस प्रथम का परपोता था। इसने 127 ईस्वी से 150 ईस्वी तक शासन किया। इसने अपना साम्राज्य दक्षिण में कन्नौज, पूरब में पाटलिपुत्र तथा बंगाल तक बढ़ाया। इतने बड़े साम्राज्य के लिए कनिष्क ने 2 राजधानियां बनाई, एक पुष्पपुर
जो आज का पेशावर है, पाकिस्तान का पेशावर है, तथा दूसरा मथुरा। कनिष्क ने पंजाब के भटिंडा में एक अजेय किला बनवाया जिसे किला मुबारक कहा जाता है। कनिष्क 127 ईस्वी से 150 ईस्वी तक अर्थात 23 वर्षों तक तुर्किस्तान से लेकर भारत के बंगाल तक शासन किया। कनिष्क ने चीनी क्षेत्र के काशगर, यारकंद एवं खोतान पर भी अपना आधिपत्य स्थापित किया, जहां से उसके परदादा कदफिसस प्रथम आए थे। चीन में बौद्ध धर्म के विस्तार में कुषाण राजाओं का बहुत बड़ा योगदान है। कुषाण साम्राज्य 15 ईस्वी से 350 ईस्वी तक अपने समय में विश्व का अत्यधिक शक्तिशाली साम्राज्य था। यह अराल समुद्र से बंगाल तक था। यह साम्राज्य अपने शिखर पर कनिष्क प्रथम के शासनकाल में था, जिसने 127 ईस्वी से 150 ईस्वी तक शासन किया। कनिष्क के शासन के बाद साम्राज्य टुकड़ों में बंटता गया तथा पश्चिम में हुनों के आक्रमण तथा गुप्त साम्राज्य के उदय के साथ कुषाण साम्राज्य का अंत हो गया। कनिष्क ने देवा नाम प्रिय महान अशोक की तरह अपने लिए देवपुत्र की उपाधि ग्रहण की। भारतीय इतिहास में कनिष्क एक महान विजेता एवं प्रशासक के रूप में ही विख्यात नहीं है, वरन उसकी प्रसिद्धि बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रश्रय देने से भी है। मौर्य सम्राट अशोक के पश्चात कनिष्क ही बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक और प्रचारक माना जाता है। उसने सभी धर्मों के साथ सहिष्णुता एवं निष्पक्षता का व्यवहार किया। यह बात उसके सिक्के पर सूर्य, शिव, अग्नि तथा यूनानी, ईरानी और हिंदू देवी देवताओं के पाए गए चित्र से प्रमाणित होता है। कनिष्क के समय के अनेक ध्वंसावशेष उसके द्वारा शासित प्रदेश में बिखरे हुए हैं। पाटलिपुत्र तथा बंगाल तक कनिष्क के सिक्के मिले हैं। कुछ ध्वंसावशेष मैं आपको दिखलाता हूँ। यह शाह जी की डेयरी पाकिस्तान में कनिष्क का बौद्ध स्तूप है। यह भी बौद्ध स्तूप का एक स्केच है जो अफगानिस्तान के जलालाबाद का है। इस तरह कुषाण और कनिष्क साम्राज्य के बहुत धरोहर विश्व के अनेक संग्रहालयों में रखे हुए हैं। अगर मैं सबको समेटूंगा तब यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मित्रों, कनिष्क के साम्राज्य की 2000 वर्ष प्राचीन यात्रा को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। अगले वीडियो में इसी तरह के इतिहास की किसी विरासत को देखने हम लोग जाएंगे। तब तक के लिए क्षणिक विराम। मेरे वीडियो को पूरा देखने, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।